नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञानगातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातु भेषजं शन्नो अस्तुत्वपदे शञ्चतुक्पदे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पततानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को यश गाव भवसागर से तरन को नाहि न आन उपाव। बार बार वंदन करूं श्रीनाभायन काढ़्यो गावा वेदकूं श्री भक्तमाल रस देन। श्री प्रियादास जुक पद कमल में सुमरो बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। श्री हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हूँ श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पुजबहु श्री भगवान। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। लक्ष्मी नाथ समारंभां नाथया मुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युत पदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदतराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजार्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। स्वस्त श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वस्त श्रीमते भाष्यकाराय नमः। श्री परांकुश परकाल यतिवर वरवर प्रतिवाद भी कर गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी कांत स्मरणं श्री राधा कांत स्मरणं श्री लक्ष्मी कांत स्मरणं श्री पार्वती कांत स्मरणं श्री गणनाथ स्मरणं श्री श्रीनाथ स्मरणं। संत पूर्वाचार्या सहायाः समस्त वैष्णवाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की। श्री भक्तमाल ग्रंथ की। श्री सूरदास जी महाराज की। वल्लभाधीश की। श्याम सुंदर यमुने महारानी की। श्री गिरिराज धरण की। जय जय श्री राधे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे रे मन। रे मन राम नाम कह लीजे रे मन। रे मन हरि को नाम कह लीजे। गुरु के बचन अटल करी मानहि गुरु
आचार्यों ने जो कहा, गुरु के बचन अटल करी मानहि, गुरु के उन वचनों पर चलते हुए साधु समागम कीजे मन रे साधु, मन रे साधु समागम कीजे मन रे साधु, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम, रे मन हरि को नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम रस भयो जात है, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम रस भयो जात है, कृष्ण नाम रस, तृषावंत भय पीजे मन रे तृषावंत, हो मन रे तृषावंत भय पीजे मन रे तृषा, कृष्ण नाम बिनु जन्म बादहि, कृष्ण हरि के नाम बिनु जन्म बादहि, हरि के नाम, बिना हरि नाम के जीवन बीत रहा है, व्यर्था काहे जीजे मन रे व्यर्था, ओ मन रे व्यर्था काहे जीजे मन रे, रे मन हरि को नाम कह लीजे, रे मन हरि को नाम, रे मन राम नाम कह लीजे, रे पढ़िए सुनिए भगति भागवत पढ़िए, सूरदास बाबा कह रहे हैं, पढ़िए सुनिए भगति भागवत पढ़िए, और कहा सक कीजे मन रे, और मेरे मन और कहा सक कीजे मेरे मन, सूरदास
हरि सूरदास हरि शरण ताकिए सूरदास जन्म सफल कर लीजे मेरे मन जन्म सफल मेरे मन जन्म सफल कर लीजे मेरे मन जन्म रे मन कृष्ण नाम कह लीजे रे मन कृष्ण नाम कह लीजे रे मन हरि को नाम कह लीजे रे मन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ताली सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यहाँ ट्यूबलाइट लगा देंगे, वहाँ फोक्स लाइट, ठीक हो जाएगा तो कथा की बात ठीक है, ठीक है। हरे शरण, जय श्री कृष्ण। श्री सीताराम नाम महाराज की जय, जय श्री राधे। श्री परम शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, आनंद सिंधु दया सिंधु श्री भगवान की दिव्य कृपा करुणा अनुग्रह के फलस्वरूप श्री भगवान के ही रसिक चरणानुरागी भक्तों का परम पवित्र चरित्र श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से परम पूज्य श्री गोसाई नाभाजू महाराज की वाणी में एवं अन्य रसिक संतों की वाणी में हम सभी लोग बड़े ही आनंद के साथ में श्रवण कर रहे हैं। कल की परम पवित्र पावन चर्चा में श्री भगवान श्री कृष्ण के अष्ट सखाओं में एक सखा श्री सूरदास जी महाराज की दिव्य पवित्र चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। देखन को घनश्याम की मूरत, चाहिए सूर की आंधरी आंखें, ये चर्चा हमारी हो रही थी। श्री सूरदास बाबा उद्धव जी के अवतार हैं। सूरदास जी जग विदित श्री उद्धव अवतार। इसलिए श्रीनाथ बाबा का कोई भी उत्सव श्री सूरदास जी के बिना अधूरा लगता है, क्योंकि उत्सव के स्वरूप है। श्री श्रृंगार के पदों को गाने की सेवा सूरदास जी की थी, अष्टयाम सेवा में। तो श्री सूरदास बाबा के चरित्र में हम कल श्रवण कर रहे थे कि जब प्रसिद्धि ज्यादा बढ़ गई तो सूरदास जी को लगा कि भाई ये भी गड़बड़ हो गई। हम तो कर्तव्य मान करके लोगों की सेवा मान करके सेवा कर रहे थे, पर इस सेवा से तो उतनी प्रसिद्धि बढ़ गई कि अवश्य तो भजन में बाधा आने लगी। भक्त को और साधक को बहुत ही सावधानी की आवश्यकता रहती है भजन मार्ग में। कभी कभी सात्विक प्रवृत्तियां भी जीव के बंधन का कारण बन जाती हैं। आवश्यक नहीं है जो दुष्प्रवृत्ति है वही आपको बांधेगी, सात्विक प्रवृत्ति भी आपको बांध देती है।
क्योंकि बंधन तीनों हैं, सत्व रज तम, ये तीनों गुण, गुण माने बंधन, ये तीनों ही बांधने वाले हैं। आपके अंदर सत्व भी है, माने आप बहुत अच्छे हैं, भक्त हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, पर अगर उसमें भी सावधानी नहीं रही तो वो सतो गुण भी आपको बांध करके संसार में पटक देगा। जैसे हमने पहले कहा है कि चाहे आप लोहे की रस्सी से, लोहे की जंजीर से बंधे रहें, वो चाहे सोने की जंजीर से बंधे रहें, बंधन तो दोनों है। आवश्यक नहीं है कि किसी पुलिस वाले ने हथकड़ी लोहे की लगाई किसी को तो साहब वही बंधा है। आप भले ही सोने की जंजीर की हथकड़ी बनवा लो, सोने की हथकड़ी तो हथकड़ी है। ऐसे ही जैसे रज और तम बांधते हैं, ऐसे ही सत्व भी संसार में बांध के पटक देता है कभी कभी। इसलिए सेवा करो, सब करो, पर उस सेवा में भी, भजन में भी बहुत सावधानी की आवश्यकता है। सूरदास बाबा को लगा हम तो ज्योतिष विद्या के द्वारा लोगों की सेवा कर रहे थे, निस्वार्थ भाव से कर रहे थे कि चलो किसी की समस्या है और अगर हमारे बताने से उसकी समस्या का समाधान हो जाए तो विद्या भी सार्थक है, बता देना चाहिए। लेकिन जब से ये विद्या का प्रयोग करके लोगों की सेवा करना शुरू किया तो इतना यश हो गया, इतना यश हो गया कि जब देखो तब भीड़ ही लगी रहती है दरवाजे पे। अब इन लोगों की समस्या सुलझाऊं या मैं अपनी समस्या सुलझाऊं, क्योंकि लोगों की समस्या को सुलझाने में फिर अपने भजन का समय कट जाता है। इसलिए मन में निर्णय करके श्री सूरदास जी ने उस स्थान को छोड़ने का निर्णय लिया और उस स्थान का परित्याग करके आप सीधे भगवान नाम का जाप करते करते मथुरा में विश्राम घाट आ गए। मथुरा में विश्राम घाट पर कुछ दिन निवास किए। वहीं पर पास में ही रुनकता एक गांव है, कल जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। वहीं रुनकता में श्री यमुना जी के किनारे एक गऊ घाट है, उस गऊ घाट पर फिर पहुंच गए। गऊ घाट पर आराम से वहीं एक झोपड़पट्टी में निवास करने लगे। ठाकुर जी का शांति से भजन करने लगे। यमुना किनारे श्री सूरदास बाबा, वहां के जितने भी लोग थे वो भी श्री सूरदास जी की सेवा करने लगे, उनका सत्संग प्राप्त करने लगे और धीरे धीरे कुछ यश वहां भी बढ़ा। पर सूरदास जी का मन नहीं लगता था, भजन तो चलता था, लेकिन जब तक सदगुरु का आश्रय ना हो तब तक भजन पूर्ण रूपेण नहीं चल पाता। मार्गदर्शन देने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज उस समय प्रयाग में निवास करते थे। प्रयाग में यमुना जी के पल्ली पार वहां पर एक अड़ेल नाम का स्थान है, आज भी है। वहां पर श्री महाप्रभु जी विराजमान रहते थे, वहीं पर सेवा करते थे। श्री जी बाबा की आज्ञा हुई कि आप ब्रजमंडल पधारें, श्री गिरिराज पधारें। तो भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके आप वैष्णव जनों के साथ में प्रयाग से ब्रजमंडल की यात्रा की, श्री वृंदावन गोवर्धन की यात्रा के लिए चले। और वही यात्रा मार्ग में चलते चलते श्री महाप्रभु जी का समस्त वैष्णव जनों के साथ पड़ाव पड़ा वहीं रोनकता में गऊ घाट पर, जहां सूरदास जी पहले से रह रहे थे। महाप्रभु जी का भी यश काफी फैला हुआ था। तो श्री महाप्रभु जी ने जब वहां पर अपना डेरा डाला समस्त वैष्णव जनों के साथ में, सभी लोग वहां यमुना स्नान कर रहे हैं, सुंदर ठाकुर जी की सेवा पधरा दी गई, सुंदर रसोइयां बनने लगी, अपरस की सेवा होने लगी। महाप्रभु जी विराजमान हो गए अपने आसन पर। वहां पर तुरंत ही जो है यह बात चारों तरफ से फैल गई कि बहुत ही सिद्ध कोटि के महापुरुष श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज पधारे हैं, प्रयाग से आ रहे हैं, वृंदावन ब्रजमंडल को गोवर्धन को जा रहे हैं। सूरदास जी ने भी कहा, साधु त होए न कारज हानि, साधु संतों के आचार्यों के तो दर्शन करने ही चाहिए। सुना है बड़े उच्च कोटि के महापुरुष आए हैं, दर्शन करने चले। तो जो उनकी सेवा करते थे उनसे कहा, जब वो विश्राम में हो तब मेरे को बताना, मेरे को ले चलना, मैं दर्शन करने जाऊंगा। ठीक है। मध्याह्न की सेवा हो गई। प्रसाद पाकर के महाप्रभु जी अपने विश्राम स्थल पर विराजमान थे, आसन पर।
उसी समय श्री वैष्णव जनों के साथ में श्री सूरदास बाबा पहुंचे हैं। दंडवत प्रणाम करी लोगों ने सूरदास जी का परिचय महाप्रभु जी को दिया। आचार्य चरण, ये श्री सूरदास जी बहुत ही सुंदर गाते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर गाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर पद भी बनाते हैं, रचनाएं इनकी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, हाँ, ठाकुर जी के बड़े प्यारे भक्त हैं। महाप्रभु जी ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छा तो एक काम करो, एक बात बताओ, आप इतने सुंदर सुंदर पद बनाते हो, इतना सुंदर गाते हो, तो हमारे ठाकुर जी के लिए कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। सूरदास जी उसी भाव में पगे रहते थे, इसलिए श्री सूरदास जी ने जो है एक पद गाया महाप्रभु जी के सामने, और पद गाते हुए कहा, उस पद में प्रार्थना है ठाकुर जी की। हे हरि हो सब पत तन कोटि को। टीका समझ गए? तिलक, तिलक माने श्रेष्ठ। संसार में जब पतितों की चर्चा हो, माने सबसे अधम कौन है, नीच कौन है, पापी कौन है, तो उसमें सूरदास का नाम सबसे आगे मिलेगा, ऐसा भाव है। सब पत तन कोटि को हो हरि, सब पत तन कोटि को, सब पत तन कोटि को हो हरि, सब पत तन कोटि को हो हरि, सब पत तन कोटि को हो हरि, सब पत तन कोटि को। और पतित सब दिवस चार के, और पतित सब, और पतित सब दिवस चारि के, और पतित सब हो तो जन्म तही को हो हरि, हो तो जन्म तही को, सब पत तन कोटि को हरि, सब पति तन को। कोई व्यक्ति कहे ना आपसे कि हम भी व्यापारी हैं, तो मुख से निकल जाता है, अरे 4 दिन का व्यापारी है, अभी तो बना है तू व्यापारी, हम तो पुराने। ऐसे ही श्री गोसाई जी कह रहे, सूरदास बाबा कह रहे। और पतित सब दिवस चारि के, और पति, संसार में और जितने पापी हैं सब अभी के पापी हैं। हो तो जन्म तही को हरि, हो तो जन्म, सब पत तन कोटि को हरि, सब पत तन को। मानो ठाकुर जी ने कहा, इतने बड़े पापी हो तो चाहते क्या हो? सूरदास जी बोले, आप देर कर रहे हो। हमारा प्रण है कि पाप कर लें, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर लें। तुम अपने वादे से मुकर रहे हो, पर हम अपने वादे पे चल रहे हैं। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, आप पाप हरता हैं, हम पाप करने वाले हैं। हम तो पाप बराबर कर रहे हैं, पर आप पाप हरण करके हमारा उद्धार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप अपना वादा नहीं निभा रहे हैं, हम तो अपना वादा निभा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए सरकार अपना वादा निभाइए, पहले तो बहुत निभाया। बध के अजामिल गणी
गणिका तारी बध के अजामिल बध के अजामिल गणिका तारी बध के और पूत नाही को हरि और पूत नाही को हरि सब पत तन कोटि को ओ हरि सब पतित। पूतना को पूतनारी बना दिया, आपका नाम पूतनारी, उसको भी पूतनारी बना दिया। अब बताओ, पूतना तारी, अजामिल तारे, सबको तारा, भाई हमको ही क्यों छोड़ रखा है तुमने? मोहे छाड़ तुम और उधारे, मोहे छाड़ तुम और उधारे, मोहे छाड़ तुम और उधारे, मोहे यही कष्ट है। मिटे शूल क्यों जी को हरि, मिटे शूल जी को हरि, हो सब पत तन कोटि को हरि, हो पत तन कोटि को ओ हरि, हो पत तन कोटि को न समरथ अघ करवे को न समरथ अघ करिबे को, खेची कहत होली को हरि, खेची कहत होली को मरियत लाज सूरपति तन में, मरियत सूरपति तन में, मरियत लाज सूरपति तन में, मरियत लाज। मूते कोनी को हरि, मूते कोनी को हरि, सब पत तन कोटि को हरि, सब पत तन कोटि को, सब पत तन कोटि को हरि, सब पत तन कोटि हो हरि, सब पत तन कोटि को हो हरि, सब पत तन कोटि, सब पत तन कोटि को हरि, सब पत तन कोटि को हरि, सब पत तन कोटि को। सूरदास बाबा ने ये पद गाया। और पतत सब दिवस चार के हो तो जन्मत ही को, सब तो दो चार दिन के पतते हैं, पापी हैं प्रभु, पर हम तो जन्म जन्मांतर के पापी हैं। श्री आचार्य चरण श्री वैष्णव परंपरा में श्री यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, ऐसा संसार में कोई पाप नहीं जो मैंने एक बार की तो छोड़ो हजारों बार ना किया। जन्म जन्मांतरों से मैंने पाप ही किए हैं, तो जन्म जन्मांतरों का पापी हूं। ननिंदतम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया विधाई, सोहम पिपाका वशरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगत स्तवाग्रे। आज उन पापों का परिणाम जब निकलेगा तो मैं घबरा रहा हूँ उसके अवसर पर, इसलिए मैं रो करके आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। आपने सबको तारा, मेरे को भी तार दो, मेरे को क्यों छोड़ा?
इसलिए आचार्यों ने कहा, हे प्रभु, आपका तो व्रत है अपने शरणागत को, अपने भक्तों को उद्धार करना, उनकी रक्षा सुरक्षा करना। ननु प्रपन्नः सकृदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमानः। हे नाथ, आपने समुद्र के किनारे संकल्प किया। बोलो जय श्री कृष्ण। पूजा पाठ में जब संकल्प करना होता है अथवा कभी भी संकल्प करना होता है तो उसमें जल का सहयोग लोग लेते हैं। हम गंगा जल उठा के कसम खा रहे हैं, बोलते कि नहीं? हम गंगा जल उठा के कसम खा रहे हैं। गंगा जल उठवा लो, हम झूठ नहीं बोल रहे। जल हाथ में लेके संकल्प करते हैं। श्री रामभद्र ने समुद्र की अनंत जल राशि के तट पर, समुद्र के किनारे संकल्प बताया। जब विभीषण जी आए हैं शरण में, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्व्रतम मम। एतत् मम व्रतम, व्रतम अर्थात संकल्पम, प्रणम, मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है, मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है। क्या बोले? सकृत। सकृत माने एक बार भी जो मेरी शरण में आकर के कहता है, प्रभु तवास्मी, हे श्री राम तवास्मी, मैं आपका हूं। हे श्री कृष्ण शरणम मम, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, ऐसा कोई कहता है तो भगवान कहते हैं सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि, मैं समस्त भूतों से, भूत माने भूत प्रेत नहीं है यहाँ ना, आप सोचो भूत नाम ले लिया तो भूत प्रेत की चर्चा राम जी कर रहे। भूत माने संसार के जितने भी प्राणी हैं, जो पंच महाभूतों से जन्मे हुए जितने भी भूत प्राणी हैं, जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के संनिघात से जिनका शरीर निर्माण हुआ हो, चाहे कोई भी हो, वो भूत प्राणियों से उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनको अभय कर देता हूँ, उसको शरणागत को। ये मेरा संकल्प है। इसलिए हे विभीषण, तुम शरण में आए हो तो तुम निश्चिंत हो जाओ, रावण अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसा संकल्प करके बताया। कोई भी आवे, एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे, सब भूतों से यह व्रत मेरा। ठाकुर जी का संकल्प है। अब आचार्य चरणों ने प्रार्थना करते हुए कहा है, प्रभु लोग तो चुल्लू भर पानी अंजलि में रखते हैं, तो 2-4 आचमनी पानी रख लिया, संकल्प कर दिया। आपने तो समुद्र की अनंत जलराशि के तट पर समुद्र को ही जल का संकल्प का एक स्वरूप मान करके इतना बड़ा संकल्प किया आपने। आप अनंत हैं तो आपने अनंत जल को ही मानो संकल्प का स्वरूप दे करके संकल्प किया समुद्र के किनारे कि जो भी शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसको अभय निर्भय बनाता हूँ। तो एक बात बताइए, ननु प्रपन्नः सकृदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमानः तवानुकंप्य स्मरतः प्रतिज्ञां मदेकवर्ज्यं किमिदं व्रतं ते। ये जो आपकी प्रतिज्ञा है, इसी प्रतिज्ञा को वाल्मीकि ये रामायण में सुनकर के, राम कथा में अथवा कृष्ण कथा में सुनकर के मैं आपकी शरण में आ गया और आपकी शरण में कि आपने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा करी है तो आप अनुकंपा करेंगे ही करेंगे, कृपा करेंगे ही करेंगे। मैं आपकी शरण में आ गया, पर आपकी तरफ से तो किसी भी प्रकार की कोई रिप्लाई मिल नहीं रही, किसी भी प्रकार से कोई उत्तर मिल नहीं रहा। तो एक बात बताओ, ये प्रतिज्ञा क्या सारे संसार में केवल एकमात्र मेरे को ही छोड़ के है आपकी? भक्त कहता है मदेक वर्ज्यम, एकमात्र मुझको ही छोड़ करके आपकी प्रतिज्ञा है कि सबको करेंगे, बस इसको नहीं करेंगे। ऐसा भी कुछ है क्या उसमें? अगर ऐसा भी हो तो बता दो, और अगर ऐसा नहीं है तो कृपा करिए, हम आपकी शरण में हैं। भक्त तो तरह तरह से ठाकुर जी से प्रार्थनाएं करते हैं, और ये तरह तरह की जो प्रार्थनाएं हैं यही ठाकुर जी को लुभाती हैं। ये तो कुछ नया भाव लेके आया। चलो, श्री सूरदास बाबा ने विनय का पद गाया, प्रार्थना का पद गाया, और मैं हमेशा कहता हूं, नीतिकारों ने कहा है योजकस तत्र दुर्लभः। योजकस तत्र दुर्लभः का कहने का मतलब कि किस व्यक्ति के द्वारा हम क्या करा सकते हैं, इसको पहचान करके उसकी योग्यता के अनुसार काम कराने वाले लोग दुर्लभ होते हैं।
जो व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सकता है, जिसको भगवान ने बहुत बुद्धि दी है, बहुत ज्ञान दिया है, जो वैज्ञानिकों की तरह बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर सकता है, उससे आप झाड़ू लगवाओ, पोछा लगवाओ, ईटा मिट्टी ढुलवाओ, तो ये क्या बुद्धिमानी है? अरे वो इतना विद्वान है, इतना पढ़ा लिखा है, वो तो बहुत उच्च कोटि का काम कर सकता है, उससे उसके लेवल का काम कराओ, उससे छोटे मोटे काम क्या कराओ। अमंत्रम अक्षरः नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम। संसार में कोई ऐसा अक्षर नहीं है वर्णमाला का जिससे मंत्र नहीं बन सकता। हिंदी की वर्णमाला में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब जो वर्णमाला की अक्षर हैं, अब एक बात बताइए, वेद का ऐसा कौन सा मंत्र है जो अक्षरों के बाहर हो? शास्त्र का ऐसा कौन सा श्लोक है, पुराणों का ऐसा कौन सा श्लोक है जो इन अक्षरों से बाहर हो? वेद के मंत्रों में, शास्त्र पुराणों के श्लोकों में, समस्त सदग्रंथों में जो भी आपको रचनाएं मिलेंगी, श्लोक मिलेंगे अथवा दोहा चौपाई मिलेगी, कुछ भी मिलेगा, वो सब इन अक्षरों से ही बनेगी नहीं। अमंत्रम अक्षरः नास्ति। इन श्लोकों में, दोहा चौपाइयों में, मंत्रों में अक्षरों के बिना कुछ नहीं है। लेकिन महाराज वो वर्णमाला के अक्षर तो हमको भी आते हैं, पर आप नहीं बना सकते, क्योंकि लेकिन जो बना सकता है उसने उसी वर्णमाला के उन्हीं अक्षरों को उठा उठा करके सुंदर रचना तैयार कर दी, सुंदर मंत्र तैयार कर दिया, सुंदर श्लोक तैयार कर दिया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। लेकिन उन अक्षरों को मंत्र का स्वरूप देने वाला संयोजक दुर्लभ है, जो पहचान है कि हाँ इस अक्षर को यहाँ रखेंगे, ये रखेंगे तो ऐसा ऐसा निर्माण हो जाए। नास्ति मूलम अनौषधम। संसार में कोई भी औषधि ऐसी नहीं, कोई भी पत्ता ऐसा नहीं जिससे औषधि नहीं बन सकती। हम लोग पहाड़ पे जाएं, हमको कुछ पल लेनी पड़ेगा, हम सबको घास फूस की तरह ही देखेंगे, क्या जाने कि कौन सा क्या है। लेकिन कोई आयुर्वेद का जानकार जब पहाड़ में घूमे, प्रकृति में घूमे, तो वो तो हर पेड़ की पत्ती को देख करके, हर पौधे की पत्ती को देख करके तुरंत उसका यही दिमाग चलेगा, अरे ये तो अमुक औषधि है, ये औषधि फला फला रोग में काम आ जाएगी, पर हमको पल लेनी पड़ेगी। कोई भी पत्ती ऐसी नहीं जिससे औषधि नहीं बन सकती। नास्ति मूलम अनौषधम। उसी प्रकार से योजकस्तत्र दुर्लभः, योजक दुर्लभ है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जैसे ही सूरदास जी महाराज के मुख से ये पद सुना, तुरंत ही मन में भाव आया, अरे इनके अंदर विद्या तो जोरदार है, बड़े सुंदर सुंदर भावों को तत्काल बनाने की इनके अंदर भगवान ने ऐसी इनको मेधा दी है, ऐसी कृपा इनको की है। अगर यही मेधा भगवान की लीला को गाने में उपयोग कर ली जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अभी ये विनय के पद गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अगर इनको भगवत चरित्र सुना दिए जाए और भगवत चरित्र सुनाने के बाद उन्हीं भगवान की लीलाओं की इनको स्फूर्ति होने लग जाए, अनुभव होने लग जाए, भगवान की दिव्य लीलाओं का इनको दर्शन होने लग जाए, और उन्हीं लीलाओं का दर्शन करने के बाद फिर देख करके वैसे ही वैसे ये वर्णन करने लग जाए, क्योंकि शक्ति इनके पास में है, कवत्व शक्ति जो सबके पास नहीं होती, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। कहाँ ये सूरदास यहाँ भटक रहे हैं। योजकस्तत्र दुर्लभः, प्रतिभा को पहचान करके उसके अनुसार काम लेने वाला दुर्लभ है। महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए, मुस्कुरा करके बोले, बहुत सुंदर पद गाया आपने, बड़ा सुख मिला, लेकिन भगवान की लीलाओं का पद गाओ, एक आध कोई लीला का पद सुनाओ जिसमें ठाकुर जी की लीला का वर्णन हो। सूरदास जी बोले, महाराज लीला का पद तो तब सुनावे जब लीला सुनी सुनाई हो। लीला तो कहूं सुनवे कोई ना मिली, सबरे जी आवे महाराज हमारो हाथ देख दियो, बोलो राधे राधे। अब हम चूंकि सूर हैं तो हम हाथ तो देखते नहीं थे, लेकिन अपने अनुमानतः से गुणा भाग 2 के 4 जोड़े, 4 के 10 जोड़े, घटीपल जोड़े, फला जोड़े, ये जोड़े, और तुरंत उसका फलादेश करके बता दिए। जिंदगी तो यही मैंने कर गई हमारी, यही में हमको सब स्वामी स्वामी कहने लगे। लीला तो तब गाते जब लीला आती। आप कृपा करिए कुछ लीला की। महाप्रभु जी को दया आ गई। ये आचार्य होते कौन हैं? बोले ये आचार्य भगवान के ही अवतार हैं। मैंने पहले दिन की कथा में कहा था, आचार्यम माम विजानीयान नाव मन्येत कलिचित।
भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं आचार्य मेरे स्वरूप है, इसलिए उनकी कभी अवमानना नहीं करनी, कभी उनको मर्त्य बुद्धि से उनको मृत्यु लोक का प्राणी नहीं मानना। सर्वदेवमयो गुरु, वो मेरे ही स्वरूप है। जैसे भगवान रामकृष्ण आदि अवतारों को लेकर के आए, तो रामावतार जब लेकर के आए तो हाथ में धनुष बाण था, कृष्णावतार जब लेकर के आए तो हाथ में वंशी थी। ऐसे ही आचार्य के अवतार में जब आचार्य स्वरूप से अवतार लेकर के जब ठाकुर जी आते हैं, तब धनुष बाण और मुरली हाथ में नहीं होता, चक्र और गदा हाथ में नहीं होती। उस समय कारुण्यात शास्त्र पाणिना, ठाकुर जी के हाथ में शास्त्र होते हैं। करुणा का विग्रह स्वरूप धारण करके ठाकुर जी शास्त्र पाणिना, अपने हाथ में शास्त्रों के आचरण को और शास्त्रों के नियमों को लेकर के आते हैं आचार्य स्वरूप से, और उस शास्त्र के नियमों का आचरण अपने जीवन में करके लोगों को दिखाते हैं कि आप ऐसे रहिए। तो महाप्रभु जी ने कहा चलो लीला हम सुना देते हैं। वहीं जमुना जी के किनारे सबसे प्रथम आज्ञा हुई, जाइए और जाकर के पहले यमुना स्नान करके आइए। सूरदास जी भागे भागे गए लाठी टेकते हुए, हर हर यमुने करके, नमामि यमुने, श्री यमुना महारानी को दंडवत प्रणाम करके स्नान करके आए। महाराज स्नान है गयो हमारो। महाप्रभु जी बोले अब विराज जाओ। विराज गए। श्रीमद् भागवत की विधि में लिखा है, महात्मा में, कि बिना श्री वैष्णवीं दीक्षाम, बिना श्री वैष्णव की दीक्षा, श्री वैष्णवी दीक्षा लिए भागवत सुनने में आनंद नहीं है। पहले वैष्णवी दीक्षा ले लो, माने ब्रह्म संबंध ले लो, प्रकारांतर से कहें तो ब्रह्म संबंध ले लो, गुरु दीक्षा ले लो किसी वैष्णव से, आचार्य से, उसके बाद फिर कथा सुनो। इसलिए भागवत श्रवण कराने के पहले महाप्रभु जी ने सबसे पहले उसी परपाटी का निर्वहन करते हुए सूरदास बाबा को ब्रह्म संबंध दिया यमुना जी के किनारे, और ब्रह्म संबंध देने के बाद श्री सूरदास जी को श्रीमद् भागवत की यही दशम स्कंद की लीलाओं का वर्णन करके सुनाया, जिसकी चर्चा करने हम बैठे हैं। सुबह से आज शाम से दशम स्कंद शुरू होगा, आगे पीछे का नहीं, दशम स्कंद सुनाया, दशम स्कंद सुनाया और श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम सुनाया। महाप्रभु जी का लिखा हुआ एक पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम है, उसमें श्री ठाकुर जी के 1000 नाम हैं। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम है, ऐसे ही श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम है। पर श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम की एक विशेषता यह है कि उसमें जो भी 1000 नाम श्री महाप्रभु जी ने लिखे हैं वो श्रीमद् भागवत से उठाए हैं, और वो क्रम से हैं। ठाकुर जी के जन्म से लेकर के ठाकुर जी के प्रयाण तक जितनी भी लीलाएं हुई, उन लीलाओं में जो जो लीला करी भगवान ने, उन लीलाओं को करने पर जो जो भगवान के नाम पड़ गए, उन नामों को ही उन्होंने उसमें रखा है। अब पुरुषोत्तम सहस्रनाम ही आप सामने लेके बैठ जाओ और ठाकुर जी का एक एक नाम पढ़ो, तो उसी से ही भगवान की लीला का क्रम आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं एक बार पढ़ रहा था, से 2-2.5 वर्ष पहले मेरे हाथ में वो सहस्र नाम जब आया, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इसको सामने रख लो और इसी पे एक नाम पे नजर मारो, समझ आ जाएगा आगे की लीला का कौन सा क्रम है। अलग से कोई बड़ा पोथा रखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर और सब तैयार है तो खाली ये रख लो, इसी से पता चल जाएगा अगला क्या आने वाला है। पूरी एक अनुक्रमणिका है दशम स्कंद की, पुरुषोत्तम सहस्रनाम। पुरुषोत्तम सहस्रनाम सुनाया, दशम स्कंद की लीलाएं सुनाई, श्री सुबोधनी की भी कुछ व्याख्याएं सुनाई, और लगभग 3 दिन तक सत्संग दिया सूरदास जी को महाप्रभु जी ने। चूंकि सामर्थ्यवान महापुरुष थे सुनाने वाले और सामर्थ्यवान महापुरुष थे सुनने वाले, इसलिए थोड़े मह सब कहूं बुझाई, थोड़े में ही सब कुछ हो गया, ज्यादा विस्तार की आवश्यकता ही नहीं। सूरदास जी तो बड़े आनंदित हो गए, और फिर महाप्रभु जी ने पूछा अब कैसा लग रहा है, अब क्या दिख रहा है। सूरदास जी मुस्कुरा करके बोले, अब तो महाप्रभु जी यही स्थिति हो गई है कि जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे की, है कुछ जो रोशनी जग में
उसी दिलबर हमारे की। अब तो महाराज जहां देखो तहां नंद के लाल ही दिख रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसे रोम रोम में बसाए दीने, आंखन में, जिह्वा पे, हृदय में, आपकी गोदी में, आपके यहाँ आप में, आप भी नंदलाला के स्वरूप में दिख रहे हैं, आपकी गोदी में भी नंदलाला दिख रहे हैं, यहाँ वहां दृष्टि डालूं तो वहां भी सब नंद के लाला ही दिख रहे हैं, सब जगह श्री कृष्ण ही दिख रहे हैं। अब तो ये स्थिति हो गई। ये भागवत का परिणाम है। अगर कोई भागवत सच में हृदय से सुन करके उसको आत्मसात कर ले तो उसकी स्थिति यही होनी चाहिए, यही होगी। महाप्रभु जी अब प्रसन्न हो गए। तो ठीक है, जब तुमको अब लीला दिखने ही लगी है और जो है सब जगह नंदलाल ही दिख रहे हैं, तो अब तुम हमारे काम के हो गए, हम तुमको यहाँ छोड़ेंगे नहीं, गौहाट हो गए, चलो हमारे साथ। बिल्कुल महाराज, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे महापुरुषों का संग मिले, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। वहां पर गौघाट से ही श्री महाप्रभु जी की जब यात्रा वहां से पुनः ब्रजमंडल की ओर चली तो श्री सूरदास जी महाराज फिर उस यात्रा में साथ हो लिए और महाप्रभु जी के साथ में फिर प्रथम बार श्री वृंदावन आए। वृंदावन में महाप्रभु जी सबसे पहले सीधे गोकुल गए, गोकुल में विराजे। श्री गोकुल में महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम सेवा पधराई। उस समय श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा जो नाथ द्वारा में हम लोग जाते हैं, तो पिछली बार हम दर्शन भी किए थे। उस समय तो हमने खाली सुन रखे थे, पर जब गए तो देख के आए आंखों से। छोटे से ठाकुर जी नवनीत प्रिया जी अद्यापि विराजमान, वो महाप्रभु जी के सेवक ठाकुर जी श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिया जी, विचार करें, उनके सेवक ठाकुर जी, उनकी सेवा चलती थी। तो कुछ काल तो श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा में रहे सूरदास जी। वो जब श्री श्रीनाथ बाबा का पूर्ण प्रकटीकरण हो गया श्री गोवर्धन गिरिराज में, धीरे धीरे पहले बाम भुजा आई, ऐसे धीरे धीरे ना उनके अंग आए। वो जब पूर्ण रूप से विराजमान हो गए श्री श्रीनाथ बाबा, तो फिर गोकुल से श्री सूरदास जी को गोवर्धन ले आए और श्रृंगार के पदों की सेवा अष्टयाम में श्री सूरदास जी को दी। इसलिए सूरदास जी श्रृंगार के पद जाता गाते थे। कुंभन दास जी को भोग की सेवा, जब जब ये भोग लगावे तब कुंभन दास जी को गाना। सूरदास जी को श्रृंगार की सेवा। महाराज आनंद से श्री सूरदास जी जो है दर्शन करने जाने लगे। एक बार क्या हुआ कि सूरदास जी महाराज गोकुल में आए हुए थे, तो श्री गोसाई विठल नाथ जी के 7 पुत्र हैं। परसों की कथा में चर्चा चल रही थी, जिसमें मझले पुत्र हैं श्री गोकुलनाथ जी, जिनका चरित्र हम लोगों ने सुना। तो उन समस्त पुत्रों में जो है ऐसी ही थोड़ी सी चर्चा होने लगी। सूरदास बाबा के बारे में हमने बड़ी प्रसिद्धि सुनी है। सूरदास बाबा देखो जो है एक एक श्रृंगार उतार देते हैं अपने पदों में। ठाकुर जी की नासिका कैसी, ठाकुर जी के कर्ण कैसे, ठाकुर जी के भाल कैसे, ठाकुर जी के केश कैसे, ठाकुर जी की अलकावली कैसी, उनके अधर कैसे, उनकी दंतावली कैसी, उनकी ठोड़ी कैसी, उनके कपूल कैसे, उनको कंठ कैसे, उनकी भुजाएं कैसी, उनका वक्षस्थल कैसा, उनका चरण कैसा, और उसमें किस प्रकार की पोशाक को ठाकुर जी ने धारण किया, उन पोशाकों में कौन कौन से नग लगे हुए हैं, कैसे कैसे आभूषण धारण किए हुए हैं, उन आभूषणों से कैसी शोभा हो रही है, एक एक श्रृंगार उतार देते रोज। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते थे कि महाराज आंख वाला उतार करके बतावे तो समझ भी आता है, इसकी तो आंख ही नहीं है, ये कैसे उतार देता है। बोलो जैसे आश्चर्य होगा कि मैंने कल की कथा में कहा था कि आंख वाले दर्शन करने के लिए जाते हैं बिहार जी में, उनसे पूछ लो 10 मिनट बाद भैया कौन से रंग की पोशाक पहनी, तब भी वो अनुमान से बताते हैं। जो सही में दर्शन करके जाता है उसके लिए नहीं कह रहे, पर अधिकतर ऐसा ही होता है, वो अनुमान से बताते हैं। बोलो पीरी पहनी है, पीरी ना है, मैंने देखी, कहा देखे तू, हरी पहनी। तीसरे बोलो ना तू दो गलत, न हरी न पीरी, नीली पहनी। ठाकुर जी वो सोचते महाराज जी हमें हरे नीले पीरे और बनाए के जा रहे हैं। बताओ। पर सूरदास बाबा का ऐसा नहीं। लोग आश्चर्य करते कि ये कैसे जो है श्रृंगार उतार देता।
तो उस समय श्री गोसाई जी के ये जो पुत्र थे, श्री कुंभन दास जी आदि, श्री गोकुलनाथ जी आदि, इन सब के मन में ऐसे ही आया कि ये सूरदास बाबा कर कैसे देते हैं ऐसा, एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा बदलाव किया जाए। बोले रोज का तो पोशाक और श्रृंगार जो है फिक्स है अधिकतर, कि इस दिन जो है इस रंग की पोशाक धारण करेंगे, ये आभूषण धारण कराए जाएंगे, तो वो सब हो सकता है इन्होंने बुद्धि में सब रट लिया हो, तो अनुमान से वैसा वैसा वर्णन कर देते हैं। कुछ ऐसा नया किया जाए, फिर देखा जाए कि तब भी उतारते हैं क्या। तो उन सातों में एक भाई ने जो है विरोध किया, ना ऐसा मत करो, सूरदास जी भगवदीय जीव हैं, उनकी परीक्षा लोगे तो। सबने कहा महाराज हम परीक्षा लेने की भाव से नहीं कह रहे, बस मन में ऐसी ललक है, देखे तो सही क्या करना, तो क्या करना चाहिए। बोले एक काम करो, हर बार तो जो है आप पोशाक धारण कराते हो, आज पोशाक धारण ही मत कराओ, श्रीनाथ जी को पोशाक धारण ही मत कराओ, ऐसा कहा। तो महाराज जब ऐसे कहा तो सूरदास बाबा, हाँ अब आप आ जाइए, अब आप वर्णन करिए, बताइए आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी ने कहा, जैसे ही पट खुले, सब लोगों की दृष्टि सूरदास जी के वर्णन पर टिकी थी। देखें आज ये किस श्रृंगार का वर्णन करते हैं, चौ चौकी पहनायो तो कछु है ना, अब ये लाल बतावे कि पीरी बतावे कि हरी बतावे कि नीली बतावे, ये क्या बता रहे हैं। ये पीत बसंत बताते हैं कि नील बसंत बताते हैं, पीतांबर की नीलांबर क्या बोलते हैं, ये देखिए तो सही। सूरदास जी ने जैसे ही पट खोला तो सूरदास जी मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा करके वर्णन करना शुरू किया। अरे देखेरी मैंने हो आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे हो आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण बसन हीन छवि उठत तरंगा, बसन हीन छवि उठत तरंगा, बसन हीन छवि उठत तरंगा, बसन हीन छवि गा, आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे नंग गाहो, आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे। गोसाई जी ने पूछा, सभी बालकों ने पूछा कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। सूरदास बाबा मुस्कुरा करके बोले आज हरि देखे नंग मनंगा, आज तो हमारो ठाकुर नंगो ठाणो है भाई। अरे नंगो ठाणो है? बोले हाँ देखो तो सही, आज तो और ज्यादा छटा है, जोरदार। अनंग नाम है कामदेव का, माने जो अंग से रहित है उसका नाम अनंग अर्थात कामदेव। शंकर बाबा ने जब शाप दे करके अपनी जब शुभ तीसर नयन उघारा, चितपत काम भयु जरी छारा, अपनी तीसरे नेत्र से जब शरीर को भस्म कर दिया कामदेव की, उस दिन से अंग रहित शरीर रहित हो जाने के कारण कामदेव का एक नाम पड़ गया अनंग। आज तो साक्षात मनमथ मनमथ, कोटि मनमथ मनमथ, करोड़ों अनंगों के सौंदर्य को मथने वाला सौंदर्य लग रहा है हमारे श्रीनाथ जी का।
आज तो नंगे खड़े हैं भाई, आज अच्छा नंगे खड़े हैं। लोगों ने सोचा हाँ पकड़ लिए ये तो, कहां से देख रहे हैं। अच्छा तो एकदम नंगे, कछु पहनायो कि ना पहनायो। सूरदास जी बोले ना कछु तो पहन भी राखो है। कहा पहन राखो है। जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण, जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत। जल सुत भूषण माने जल का बेटा कौन है। सूरदास बाबा का वर्णन देखें आप। जल सुत भगवान के श्रीअंग में कौन है। बोले जल का सुत माने जल का बेटा कौन है। समुद्र में जल है और समुद्र के जल से ही सीप में से मोती निकलते हैं, इसलिए उस मोती को जल का सुत भी कह सकते हैं, बेटा भी कह सकते हैं। इसलिए सूरदास बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान श्रीनाथ बाबा ने बसनहीन माने कपड़ा तो कोई नहीं पहन रखा है, लेकिन उनके कंठ में उनकी बाजुओं में जलसुत भूषण अंग विराजत, अर्थात गोसाई जी ने मोतियों की माला धारण कराई है। जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण, बसनहीन छवि उठत तरंगा, बसनहीन छवि उठत तरंगा। ओ आज हरि देखे अंग मनंगा, आज हरि देखे अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी। निरखत लज्जत कोटि अनंगा, निरखत लज्जत कोटि, एक एक अंग की माधुरी को देख करके कोटि अनंगा निरखत लज्जत माने करोड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हैं। सूरदास बाबा कह रहे हैं कोटि अनंगा किलकत दधि सोत मुखले मन भरी, किलकत दधि सोत मुखले मन भरी। अब दूसरा वर्णन सुने। श्रीअंग में तो जल का सुत भूषण शोभायमान हो रहा है और मुख में है दधि सुत। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ये दधी का बेटा कौन है भाई। बोले दूध को जमा करके जामन डाल करके दही हुआ, पर दही का मंथन करने पर जो पैदा हुआ वो दही का बेटा अर्थात माखन, अर्थात माखन। तो माखन का बाप कौन, दही। दही का बाप कौन, दूध। और दूध की मैया कौन, गैया। बोलो राधे राधे। ये इनको वंश है, इनको वंश है। तो किलकत दधि सुत मुखले मन भरी, किलकत दधि सुत मुखले मन, किलकत दधि सुत मुखले मन भरी, किलकत दधि सुत मुखले मन। सूर हसत ब्रज जुवतिन संगा, सूर हसत ब्रज जुवतिन संगा, सूर हसत ब्रज जुवतिन संगा, सूर हसत। ओ आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे नंग। ओ आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे नंग मन। ओ आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे नंग।
किलकत दधिसुत मुखले मन भरी। सूरदास बाबा कह रहे हैं दही का बेटा मुख में है, अर्थात माखन मुख में है, और मुख में माखन को रख करके किलकत किलकारी भर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं श्री ठाकुर जी। सूर हसत, और उनकी इस छवि को देख करके मैं भी हंस रहा। सूरदास बाबा ने जैसे ही यह वर्णन किया, सभी लोग अवाक और आश्चर्यचकित हो गए। राम राम राम, सच में भले ही इनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन ये तो हम लोगों से भी अच्छा देख रहे हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म श्रृंगार भी ठाकुर जी का श्री सूरदास जी की दृष्टि से छुप नहीं पाता। सूरदास जी उसका भी वर्णन कर देते हैं। इसको कहते हैं रूपासक्ति। ठाकुर जी के रूप में ऐसे नेत्र अटक गए, ऐसे लटक गए कि अब तो बस ठाकुर जी का ध्यान करने की विधि है। अभी आंख बंद करते हैं तो दुनियादारी दिखती है, ठाकुर जी को देखना है अगर भीतर, तो फिर उसकी विधि है। उस प्रोसेस के हिसाब से अभ्यास बनाओ तो दिखेंगे धीरे धीरे। अब वो आपके ऊपर है। या तो आचार्यों ने कहा कि या तो चरणों से ध्यान शुरू करो अथवा मुख से शुरू करो। जो दास्य भाव वाले लोग होते हैं, जो भगवान को स्वामी मानते हैं, अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, दास्य भाव की भक्ति जिनकी ठाकुर जी के प्रति है, उनके लिए नियम है, मर्यादा है कि वो श्री ठाकुर जी का ध्यान करने बैठे तो चरणों से शुरू करें। और जो वात्सल्य भाव वाले लोग हैं, जो ठाकुर जी को छोरा माने अपनों कि ये तो हमारो लाला है, हमें आके बाप है, बोलो जैसे इस प्रकार का अगर भाव है तो फिर उनके लिए नियम और मर्यादा है, वो चरणों से शुरू ना करके वो मुखारविंद से शुरू करें। इसलिए आप विचार करें, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टक की रचना करी और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी की नवनीत प्रिया जी की लाला भाव से सेवा करते हैं। वात्सल्य भाव है ना, जो हमारा छोरा है और हमें आके लाला है, लाला भाव से सेवा करते हैं। इसलिए ठाकुर जी के श्रीअंग का वर्णन जब शुरू किया महाप्रभु जी ने मधुराष्टक में, तो अधरम मधुरम बदनम मधुरम, चरणों से शुरुआत नहीं है। नयनम मधुरम हसतम मधुरम, और चरण तो जाने कहां दिखेंगे, वहां शुरुआत मुखारविंद से। तो महाराज, तो ठाकुर जी के ध्यान का अभ्यास, उसमें जल्दी से भागने की आवश्यकता नहीं है। बैठो और तसल्ली से बैठ करके ठाकुर जी के पहले एक एक अंग पर ध्यान करने का अभ्यास करो। एक दिन केवल आंख ही देखने का प्रयास किया, नहीं दिखी तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन पर आंख फिर से आंख देखने का प्रयास किया, नेत्र देखने का प्रयास किया। दूसरे दिन भी ना दिखी तो तीसरे दिन फिर नेत्र ही देख रहे हैं। भागने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट आंख दिखी पर 2 मिनट नाक देखने को प्रयास करो, फिर 2 मिनट अधर देखे, ऐसा ना है। टिक करके, और पहले टिकना पड़ेगा। वो जब दिख जाएगी तो टिकने की तो छोड़ो, पर वो हटेगी ही नहीं, वहीं अटकी रह जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। पहले तो आपको टिकना पड़ेगा। और जब नेत्र देखने का मान लो आपने प्रयास किया और नेत्र दिख गए, तो दिखने के बाद फिर आप हटाए वहां से दृष्टि हटा नहीं पाओगे। शरद उदास ये साधु जात सत, सरस जोदर श्री मुषादृशा, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निघ्नतो नेह किम बदः। श्री गोपांगनाएं गोपी गीत में द्वितीय श्लोक में ठाकुर जी से यही कह रही हैं, आपके नेत्र कैसे हैं? शरद उदास ये साधु जात सत। शरद ऋतु के समय जो श्री वृंदावन में ब्रजमंडल में जो सरोवर हैं, जो सरोवर हैं, उन सरोवरों के नीले नीले जल में जो सुंदर कमल खिले हुए हैं, नील कमल, श्वेत कमल अथवा रक्त कमल, विविध विविध रंगों के जो कमल खिले हुए हैं, और वो सरोवर के कमल, और दूसरी तरफ आपका भी ये जो श्रीअंग है ये भी नीला सरोवर है। बोलो जय श्री कृष्ण। गोपियां कहती हैं नील सरोरोह नीलमणि नील नीलधर श्याम। तो आप श्याम सुंदर रूपी नील सरोवर में ये जो विविध प्रकार के जो कमल खिल रहे हैं,
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज माने कमल ही होता है। आपके नेत्र भी कमल हैं, आपके हस्त भी कमल हैं, आपके चरण भी कमल हैं, आपका मुख भी कमल है, आपके समस्त श्रीअंग कमल हैं। ये आपके श्रीअंग रूपी नील सरोवर में ये जो अंग रूपी विविध प्रकार के कमल खिल रहे हैं, इनमें शरद उदास ये साधु जात सत सर सजोदर श्री मुषादृशा। आप अपने नेत्र रूपी कमल से जब वृंदावन के सरोवर के किसी कमल को देखते हैं तो सरोवर का कमल आपके नेत्र रूपी कमल को देख करके लज्जित हो जाता है। गोपियां कहती हैं श्री मुषादृशा, उसकी शोभा को आपके नेत्र खींच लेते हैं। राम राम राम, यहाँ कितनी अखंड और अनंत शोभा है, वो कांप जाता है। श्री मुषादृशा, हे नाथ ऐसे आपके नेत्र हैं और ऐसे ही नेत्रों में हम अपना प्रेम देख करके, उन नेत्रों में हमने अपना प्रेम देखा और ऐसे आपके नेत्रों में हम अपना प्रेम देख करके सुरत नाथ थे आपसे मिलने की इच्छा से आई थी। अशुल्क दासी का, बिना मूल की दासी बन करके आई थी और एक आप हैं जो हमको छोड़ करके चले गए। नेह किम बधा, कि अपने प्रेमियों को कोई इस प्रकार से मारता है, ये अच्छी बात है, ऐसा भाव है। तो कहने का मतलब मैं कह रहा था कि ठाकुर जी का जब हम ध्यान करें तो उस समय भागने की आवश्यकता नहीं है, एक एक अंग पे टिके रहो। नेत्र पर टिके, कभी नासिका पर टिके, कभी उनके भाल पर टिके, कभी उनके कपोल पर टिके, कभी अधर पर टिके, कभी दंत पंक्ति पर टिके, कभी उस कपोल मुखमंडल नासिका के बीच में जो सुंदर सी उनकी मुस्कुराहट है, उस स्मित पर, उस स्मित हास्य पर, उस मुस्कुराहट पर टिके जिस मुस्कुराहट पर सब मरे हैं। हासोन जनोन्माद करी चमाया, ऐसी उनकी मुस्कुराहट पर टिके। वो एक बार अगर ये सब दिख गया तो फिर आप संसार के मतलब के रहोगे नहीं। मैं अभी देख रहा था बाल भोग लेने के लिए आया तो मैया को देख रहा था, मैया बड़े भाव से सेवा करती है ठाकुर जी की, अपने लड्डू गोपाल की। चूंकि सामने बैठी है तो थोड़ा सा बोलने में हमको संकोच लग रहा है, लेकिन बड़े भाव से सेवा, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था अपने बाल गोपाल की। आराम से बैठ के सेवा हो गई, सेवा करने के बाद ताली बजा बजा के कीर्तन सुना। ठाकुर जी की कृपा है। तो महाराज सूरदास बाबा ऐसे ठाकुर जी का जो है उनकी एक एक छवि का वर्णन करते हैं। एक बार श्री सूरदास जी महाराज गोवर्धन में थे जब, तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज आप इतना दर्शन करने के लिए भागते हैं, आपको दिखता तो कुछ है ही नहीं, तरह तरह के लोग होते हैं, तुम्हारे आंख है ना, तुम कहा करोगे वहां जाके। तो सूरदास बाबा कहते हैं कि ठाकुर जी को देखने के लिए जो है इन आंखों की आवश्यकता थोड़ी है, इन आंखों से संसार दिखता है, चर्म चक्षुओं से संसार दिखता है। खराब हो जाए तो चश्मा लगा लो फिर दिखने लगेगा, बोलो जैसे कृष्ण, संसार दिखता है। ठाकुर जी इन आंखों से नहीं दिखते। कभी बढ़िया से प्रकट हो भी जाए तो इन आंखों में नहीं दिख पाएंगे, उसके लिए अंदर के भीतरी चक्षु चाहिए। अर्जुन को दिखाना था तो अर्जुन को दिखाने के लिए दिव्य दृष्टि थी, दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य दृष्टि थी। तो महाराज सूरदास बाबा ने कहा, और मैं आपको कहूं वो अंतः चक्षु कैसे होते हैं, भगवान केवल और केवल प्रेम की ही आंख से दिखते हैं। वो आंख काहे की हो, प्रेम की हो, स्नेह की हो, भक्ति की हो। भक्ति की, प्रेम की आंख से ही ठाकुर जी दिखते हैं। भक्ति और प्रेम की आंख है तो पत्थर में भी ठाकुर जी दिख जाते हैं, और भक्ति और प्रेम की आंख नहीं है तो साक्षात ठाकुर जी खड़े हो उनमें भी ठाकुर जी नहीं दिखते। जहां सारा संसार श्री कृष्ण को भगवान मानता था, वहां दुर्योधन कहता था ये भगवान नहीं है, जब देखो तब लड़ाई लड़ता था, शिशुपाल विरोध करता था। तो
प्रेम की आंख से ही ठाकुर जी दिखते हैं। सूरदास बाबा बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते, उनको कीर्तन सुनाते। और एक बार श्री सूरदास जी विराजमान थे, दर्शन करके लौट रहे थे, तो उसी समय दर्शन के ही समय श्री सूरदास जी ने देखा कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। बोलो राधे राधे। क्या कर रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं। जब ऐसा सुना, देखा, तो मन में बड़ी दया आई। सूरदास जी ने कहा, सारा जीवन ये लोग ऐसे ही खेल खेल करके पत्ता बर्बाद कर देंगे। गिरिराज जी की छाया में विराजे हैं और फिर भी पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन लागे हासी। इतने सुंदर ठाकुर जी यहीं विराजे हैं, इनके दर्शन के बिना ये संसार के कामों में जो है समय बिता देंगे। इसलिए मन में आया तो सूरदास जी ने उनको समझाया। वो समझाते हुए कहा, अरे मन तू समझ सोच विचार। अरे देखो, समझो, सोचो, विचारो। समझना किसको है? ठाकुर जी को है। समझना किसको है? संसार को है। सोचना किसके बारे में? ठाकुर जी के बारे में। हम लोग उल्टा करते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं ठाकुर जी को और सोचते हैं संसार के बारे में, है ना? अब ठाकुर जी को समझने का प्रयास किया तो ठाकुर जी कभी तुम्हारी बुद्धि में समझ आ सकते हैं? कभी नहीं आएंगे। तभी समझ आएंगे जब सो जाना हो जही देहु जनाई। जब वो समझाना चाहे तब समझ आएंगे, नहीं तो कभी समझ में आने वाले नहीं। और सोचते हैं संसार के बारे में, हमने उल्टा कर रखा है। पर करना क्या है? समझना है संसार को कि ये मिथ्या है, ये असार है। सब जितनी भी मेहनत यहाँ करेंगे सब बेकार जाएगी। और सोचना है, चिंतन करना है ठाकुर जी के बारे में। इसलिए समझाते हुए कहते हैं, मन तू समझ सोच विचार। तो संसार के बारे में समझो, ठाकुर जी के बारे में सोचो, विचार करो। लोगों को समझाया सूरदास जी। बिन भगवंत दुर्लभ कहत। बिना भगवान, भगवान दुर्लभ हैं। किसके बिना? बोले भक्ति बिना। भक्ति के बिना भगवान दुर्लभ हैं। इसलिए भक्ति बिना भगवंत दुर्लभ कहत निगम पुकार। मन तू सोच समझ विचार। समझा रहे, अरे मेरे मन, अरे सुनो, तुम लोग जो है अपने आप को समझाओ, संसार के बारे में समझो, ठाकुर जी के बारे में सोचो, विचार करो। बोले महाराज, हमारी तो जिंदगी जो है ये पासा फेंकते फेंकते, जुआ खेलते खेलते बीत गई। बोलो राधे राधे। लोगों ने कहा, जुआ भी कई प्रकार का होता है। कई बार लूडो खेलते हैं, उसमें पासा ही फेंका जाता है। और भी कई प्रकार के चौसर पासे का काम है। तो हमारी तो जिंदगी पासा फेंकते फेंकते बीत गई। सूरदास जी समझा रहे हैं, सुनो, अब ये पासा आसा फेंको, हटाओ इसको। फेंकते थे तो फेंक ही दो, अब पकड़ो मत। तो क्या करें? साधु संगति डारी पासा, साधु संगति डारी पासा, फेरी रसना सार। दाओ अब के पर्यो पूरो, उतरी पल्ली पार। अब साधु संतों का संग करो, ये पासा फेंक दो और अपनी रसना को फेर दो। फेरी रसना सार। रसना को फेरने का मतलब, अब तक इस जिह्वा से संसार की चर्चा हो करी, अब इस रसना से भगवान नाम का जप करना शुरू कर दो। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। अभ्यास है तो श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः। बस गाड़ी के पहिए की तरह, मशीन की तरह इस जीप को चलाते रहो, घुमाते रहो, बार 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 इसको फेर दो। सूरदास जी कहते हैं। उसके बाद यही मौका है, दाओ अब के पर्यो पूरो, उतर पल्ली पार। जब लोग जुआ खेलते हैं तो पता चलता है हमको इतना और चाहिए, ये आ जाएगा, सुई उतर गए, माने जीत गए।
सूरदास जी कहते हैं सारी तैयारी तो हो गई है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन में ब्रजवासी बनकर के गिरिराज जी की तलहटी में रह रहे हो, मनुष्य बनकर के रह रहे हो, ये तो और सुंदर की बात है। सब तैयारी हो गई, बस एक ही काम करना है। बस इस समय तुम अपनी रचना को फेर करके साधु संगति करते हुए श्रीनाथ जी से संबंध जोड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लोगों ने कहा श्रीनाथ जी से संबंध कैसे होगा, सूरदास जी ने बात भी कहते हैं तो बड़ी घुमा करके कहते हैं, अच्छे अच्छे लोग समझ ना पाए। छाड़ 17 सुन 18, सूरदास बाबा कहते हैं छाड़ 17 सुने 18, पंच ही को मार, मन तू समझ सोच विचार। छाड़ 17 सुन 18, भावार्थ क्या है, बोले 17 पुराणों को छोड़ो, सुन 18वां जो पुराण है श्रीमद् भागवत उसको पकड़ो, उसको सुनो। छाड़ 17 सुन 18, ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी लेकिन समझने का प्रयास करना। जहां जहां इस प्रकार की बात आती है वहां पे मर्म क्या है। कल मैंने कहा था कि श्रीमद् भागवत के श्रोताओं का जब वर्णन हो रहा था तो उस समय सबसे उत्तम कोटि में सबसे पहले नंबर का जो था जिसका नाम था चातक, वो इसी प्रकार का है। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल उलट उठाई चोच, तुलसी चातक प्रेम पट मरतहु लगी न खोच। गोसाई तुलसीदास जी से दोहा फूटा, जब व्याध ने बाण मारा नीचे गिरने लगा तड़प करके। पुण्य जल था, गंगा जल था, भीतर जाता तो वैकुंठ मिलता, लेकिन उसने कहा वैकुंठ तो मिल जाएगा पर मेरा नियम टूट जाएगा। नियम है केवल मेघ का पानी, उसमें भी स्वाति नक्षत्र के दिन बरसा हुआ पानी जो है वही पीता, मरते मरते नियम टूट जाएगा। इसलिए उलट उठाई चोंच, उसने अपनी चोंच उलट दी। गोसाई तुलसीदास जी ने जैसे ही देखा तो दोहा निकल पड़ा, तुलसी चातक प्रेम पट। अरे तुलसी, प्रेम करने में तो ये चातक ही कुशल है, मरतहु लगी न खोज। मरते मरते भी इसने अपना नियम नहीं तोड़ा। ऐसा चातक, इसलिए मैंने कल कहा था गोस्वामी जी ने यहीं से सूत्र पकड़ा चातक से। और जब वृंदावन में दर्शन करने गए, राधा गोविंद के दर्शन किए तो यही कहा, बने तो सीताराम से बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और तय बने तावन विपे दूर। महाराज कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जो धनुष पार हो हाथ। बड़े प्यारे लग रहे हो, इतनी सुंदर सुंदर गोपियां आ गई और ये सुंदर सुंदर मुरली और ये तुम्हारे इतने नशीले नुकीले लचीले बड़े सुंदर सुंदर नेत्र, क्या कहना, मैं कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं, पर क्या करूं, मुझको तुम्हारी मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का अभ्यास हो गया है। चाहते हो कि दंडवत कर लो प्रेम से, तो थोड़ा सा उस रूप में आ जाओ, प्रार्थना करें। तो कित मुरली कित चंद्रका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। सबका ऐप कर दिया तुमने रघुनाथ हो गए। ये चातक की दृष्टि, यहां भेद दृष्टि नहीं है, ये प्रेम दृष्टि है। समझने का प्रयास करो। लोग कहेंगे कि कृष्ण में और राम जी में और राम कृष्ण जी में अंतर दिखाया जा रहा है। ना, अंतर नहीं दिखाया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगर दोहावली लिखी है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली भी लिखी है। कृष्ण गीतावली में उन्होंने श्री कृष्ण के यश को गाया है। भेद नहीं है, लेकिन जिसको जिसका वही बात हो गई। जाकर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। नारद जी ने कहा, सप्तर्षियों ने कहा देवी पार्वती, कल ही हरताल का तीज व्रत था, महादेव का और माता पार्वती का दिन था। सप्तर्षियों ने कहा देवी पार्वती, कहा वो नंग धड़ंग जटाजूट धारी भांग पीने वाले और जो है बाघंबर लपेटने वाले, ना कोई घर है ना परिवार है, भूत प्रेतों के साथ, और गले में सांप और मुंडों की माला धारण करने वाले ऐसे अशुभ वेश की भक्ति से तुम इतनी सुंदरी हो, परमात्मा ने इतना सुंदर तुमको रूप दिया है, कहाँ उस भोले के चक्कर में पड़ रही हो, इतना अशुभ वेश है। अरे हम चिंता मत करो, हमारी 60 गांठ है, हम सीधा जाएंगे और विष्णु सकल गुण धाम, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। इतने सुंदर है, जहां दृष्टि टिकाओ वहीं टिक जाए। सुंदर बनमाला है, कौस्तुभ मणि है, शंख चक्र गदा पद्म है, पीतांबर धारण करे हैं, नीचे से ऊपर तक पूरा नील वर्ण है, और सुंदर क्या कहना, उनसे सुंदर कोई होगा? लक्ष्मी भी पैर पर उठती है। हम बात करेंगे तुम्हारे विवाह की, उनसे विवाह करा लो, ऐसा कहा। पार्वती जी ने कहा महाराज मैं जानती हूँ महादेव अवगुण भवन,
देखने में महादेव जो है अवगुणों के भंडार है, और विष्णु सकल गुण धाम, वैकुंठवासी विष्णु देखने में क्या कहना, परम सुंदर है। पर क्या करूं, ये प्रेम ही ऐसा होता है कि जाकर मन रम जाहि सदा ही ताहि संगा, जिसका मन जिसमें रम गया। हमारा उन अवधूत में ही रमा है, तुम तो बस बरहु शंभु न तो रहु कुंवारी, विवाह करेंगे तुमसे। ये चातक वाला प्रेम। अब जरा बताइए कि मेघ के द्वारा स्वाति नक्षत्र में जो जल गिरता है उसमें, और जो गंगा जल साक्षात श्रीमन नारायण के चरणों से निकला हुआ भगवान का चरणोदक है, उसमें कितना अंतर है। पुण्य जल है, गंगा जल है, पर चातक ने नियम नहीं तोड़ा। ये वही बात हो गई कि सकल गुणधाम विष्णु को छोड़ करके शिव से विवाह करने के लिए माता पार्वती जैसे तैयार है। ये चातक। तो ये जो बात आती है कि छाण 17 सुन 18, बात यहां चल रही थी। ये बात इसलिए है कि जिनका प्रेम चातक वाला है वो केवल श्री कृष्ण को ही सुनना पसंद करेंगे। जो मतलब जिनका श्री कृष्ण से प्रेम है वो श्री कृष्ण को ही सुनेंगे। वो यहां वहां नहीं भागेंगे कि आज देवी भागवत सुनने बैठ गए, कल शिव महापुराण सुनने बैठ गए। इस बात का अनर्थ मत कर दें। शिव जी में और दुर्गा जी में और राम जी में और कन्हैया जी में किसी प्रकार का यहां भेद नहीं बताया जा रहा है। जो शिव जी को ही इष्ट मानते हैं, जिनका शिव जी से प्रेम है, जैसे माता पार्वती, वो जो है शिव महापुराण के अतिरिक्त कहीं जाएंगे नहीं। आप कितनी भी भागवत की महिमा उनको सुनाओ, ये वही सब है। जो देवी मैया के भक्त हैं उनके लिए वही सब है। लेकिन जिनको श्री कृष्ण से प्रेम है वो पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहा सक कीजिए, उनके लिए इष्ट श्रीमद् भागवत है। जो राम जी में लगे हैं उनके लिए इष्ट वाल्मीकि रामायण और मानस है। ये चातक वाला प्रेम है। और चातक वाले प्रेमी हम नहीं हैं। वो कल हंस की भी कोटि थी, दूसरे नंबर पे हंस था। प्रवराह चातक हंसा। हंस की कोटि में क्या था? बोले हंस के सामने दूध और पानी दोनों मिले हुए आए। हंस ने दूध दूध पी लिया, पानी पानी छोड़ दिया। संसार के किसी भी पक्षी की और किसी भी मनुष्य की ताकत नहीं है मिले हुए दूध पानी को अलग कर दे, लेकिन हंस की ऐसी सामर्थ्य है भगवत कृपा से, दूध पी लेगा। ऐसे ही अगर बैठ भी गए तो अपना जो दूध था वो पी लिया, पानी पानी छोड़ दिया। छाण 17 सुन 18। कोई बात नहीं, चातक सब नहीं बन सकते। ये गोसाई तुलसीदास जी हैं, वो माता पार्वती अभी जन के उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे और भी कई उदाहरण मिल जाएंगे। वो चातक हैं। वो कल हम लोग जब श्रवण कर रहे थे तो महाराज हम तो अपने को न चातक में पा रहे थे, न हंस में पा रहे थे, न शुक में पा रहे थे, और न जो है मीन में पा रहे थे। वो लास्ट वाली जो थी उनमें ज्यादा हम लोग दिख रहे थे। बोलो राधे राधे। कहीं ब्रिक पे नजर आ रही थी, हाँ यहाँ ज्यादा फिट बैठ रहे थे। वो कहीं जो है नजर गई ऊंट पे, वो कहीं नजर गई गधा पे, कहीं नजर गई किसी पे बैल पे। ये ज्यादा है। छाण 17 सुन 18 पंच ही कोमार। गोसाई जी कहते हैं दूर तय तज तीन काने चमकी चौक विचार। काम क्रोध जंजाल भूले ठगे ठगनी नार। सूर हरि के पद भजन बिन चलो दो कर झार। बिना ठाकुर जी के भजन के सूरदास बाबा कहते भैया ऐसा रहेगा कि तुमने दोनों हाथ झाड़ दिए, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसे चलेगा। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इसलिए मेरी बात सुनो। मन तू समझ सोच विचार। भक्ति बिन भगवंत दुर्लभ कहत निगम पुकार। साधु संगति तारी पासा फेरी रसना सार। छाण 17 सुन 18 पंच ही को मार। सूर हरि के पद भजन बिन चलो दो कर झार। मन तू समझ सोच विचार। ऐसे समझाया। सामर्थवान महापुरुष जब समझाते हैं तो अच्छों की समझ में आ जाती है। बोलो राधे राधे।
जिनके हृदय में भजन बैठा होगा, जिनके हृदय में ठाकुर जी बैठे होंगे, जिनके हृदय में भगवान का प्रेम भरा होगा लबालब, ऐसे महापुरुष समझाते हैं तो उनकी वाणी का प्रभाव पड़ता है। तो हम जैसे पापियों की वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका कारण यह है कि जब स्वयं ही उस रस में डूबे ना हो तब तक कैसे दूसरे को डुबाएं। स्वयं उस रस में डूबे रहो, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। जो व्यक्ति डूबा होता है वो बोलता नहीं। वो जो व्यक्ति बोल रहा है अरे हम डूब रहे हैं नदी की धारा में, हमको बचाओ, तो उसका मतलब वो डूबा नहीं। क्योंकि अगर डूबा होता तो बोलता कैसे? और बोल रहा है इसका मतलब वो डूबा नहीं है अभी, बल्कि कह रहा हो कि हम डूब रहे हैं, हमको बचाओ। ऐसे ही जो भगवत रस में पूरा डूब गया फिर वो बोलना भूल जाता है। बोलता है तो केवल श्री कृष्ण को ही, जिस रस में डूबा है बस वही बोलता है। श्री कृष्ण को ही बोलेगा, श्री कृष्ण को ही सुनेगा, श्री कृष्ण को ही देखेगा, श्री कृष्ण को ही जो है हृदय में धारण करेगा। तदेव अवलोकयति, तदेव श्रावयति, तदेव शृणोति, तदेव कथयति। उसी को कहेगा, उसी को सुनेगा, उसी को देखेगा, उसी में डूबा रहेगा जो उसमें डूब जाता है। तो महाराज इसलिए पहले हम डूबे, उसके बाद डुबाए, ये सबसे अच्छा काम है। वो गजब की बात यह है, और नदी की धारा में कोई डूबता है तो मर जाता है, यहाँ जो डूबता है वो तर जाता है। यहाँ मरेगा नहीं, यहाँ तरेगा नहीं। और नदी की धारा में कोई डूबे तो सच में मरेगा, लेकिन यहाँ जो डूबेगा वो तरेगा ही तरेगा। और बल्कि ये बात कहें वो जितना डूबेगा उतना तरेगा। इसकी गहराई अनंत है, और वो जितना डूबेगा उतना आनंद लेगा। अब जरा विचार करें, हमारे श्रीमन नारायण प्रभु कहाँ रहते हैं? समुद्र में। को हरिसम गौ को भगत, क्षीर सिंधु जही बास की। भक्तमाल का गो भक्तमाल का कहते हैं। ठाकुर जी समुद्र में रह रहे हैं, आनंद में डूबे हैं। आप कहोगे शेष की सैया पर विराजे, वो डूबे भी हैं। उनकी जितनी भी झांकी मिलेंगी ऐसी ही मिलेंगी। कभी शेष की सैया पर विराजमान है क्षीर सागर में, है ना, आदष्टा प्रभुणांसेन, और जो है शांताकारं व्यगसेनम पद्मनाभम सुरेशम। दूसरी झांकी तो बोले पटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। ये भी जल की झांकी है, आनंद ले रहे हैं, माने धारा में जो आनंद ले रहे हैं, तैर रहे हैं। ऐसे ये श्रीमद् भागवत का रस है, इसमें बस हम डूबे रहे, इसमें से निकलने की आवश्यकता नहीं। मैंने एक बार कही थी एक बात, याद आई, शायद आप लोगों को भी याद हो, कि किसी घड़े में हजारों छेद हों और उससे कहा जाए कि भैया यहाँ में जमुना जल भर करके आप ले आओ, उसमें जमुना जल भर दो, बोल ले आओ। तो कोई उपाय है? उसको आपने जमुना जल में डुबोया, बाहर निकाला, तुरंत खाली हो जाएगा, क्योंकि इतने छिद्र है। तो हजारों छिद्र से युक्त किसी घड़े में जमुना जल भरा रहे, इसका उपाय क्या है? बोले हजार नहीं, लाख हो, करोड़ों हो, अनंत छिद्र हो, परंतु अनंत छिद्रों से युक्त कलश को भी जमुना जी के जल में जैसे वो धारा में, तो फिर उसको बाहर मत निकालो, उसको भीतर ही रहने दो। लाखों छिद्र भी होंगे, वो भरा रहेगा। उसी प्रकार से अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में डुबो के ही रखो, उसको बाहर मत निकालो। इस भागवत के रस में अपने आप को, अपने चिंतन को, अपने मन को डुबो के रखो। बाहर निकालोगे तो सब रस फैल जाएगा, क्योंकि हजारों छिद्र हैं, सब फैल जाएगा। इसलिए हम जैसे लोगों के लिए तो बस यही है, बस यही डूबे रहेंगे तो फिर आनंद आता रहेगा। शेष चर्चा कल करेंगे, 12:15 होने वाला है। शाम को भी हम लोगों को दशम स्कंद की यात्रा करनी है। शेष चर्चा से सूरदास बाबा की चरित्र की कल करते हैं। आइए आज की चर्चा को ठाकुर जी के चरणों में विराम दे करके 2 बार प्रभु नाम गान करें, पुनः सायंकाल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। श्रीमन्नारायण हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना, हरि कृपा बिना भव पार नहीं, हरि कृपा बिना, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन, हरि कृपा बिना भव पार नहीं, हरि कृपा, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना।
गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना। दोनों हाथ उठा के श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण रटमन्नारायण नारायण नारायण रटमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीता राम नाम महाराज की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय जय श्री राधे। हरि शरण शेष